बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आसान सी रेसिपी के साथ बादामी देगी ख़ुरमा आप ये घर में बनाएं और ये इतना मज़ेदार होता है कि आप इसको बाज़ार के ख़ुरमे को बिल्कुल भूल जाएंगे। और घर में हमेशा आपकी कोशिश यही होगी कि इस रेसिपी के साथ आप ये ख़ुरमा बनाएं। और जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कितना बनाने में आसान है, कि ऐसा लगता है कि ख़ुरमा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस रेसिपी से आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सा काम है। इसके लिए मुझे चाहिए, क्योंकि चिकन का ख़ुरमा है तो हाफ़ के जी मुझे चिकन चाहिए। 1 चाय का चमचा मुझे सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, 20-25 काली मिर्च, 7-8 मुझे बादाम चाहिए, 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक पिसा हुआ चाहिए मुझको। अच्छा, प्याज ये है, ये मीडियम साइज़ से थोड़ी छोटी ही थी तो इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। ये 4 प्याज हैं। 1 खाने का चमचा नमक चाहिए मुझे, 1 चाय का चमचा हल्दी, 3 खाने के चमचे पिसा धनिया और 2.5 खाने के चमचे मुझे चिली पाउडर चाहिए। 1 कप मुझे चाहिए दही। इन चीज़ों से बड़ा मज़ेदार ख़ुरमा बनेगा। एसेंस चाहिए ख़ुरमे का मुझे। अच्छा, 2 कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है और आप इसमें घी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है तो 2 कप ऑयल है। इसके अंदर मैंने तमाम स्लाइस की हुई प्याज डाल दी है और उस वक्त तक मैं इसको प्याज को फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और फिर गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसको मैं इसका वेट करूँगी जब तक ये चलाती रहूँगी और इसको देखती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और गोल्डन ब्राउन होकर मैं तमाम प्याज निकाल लूँगी और फिर उसी ऑयल के अंदर मैं बाकी तमाम चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगी। अब प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं करना वरना ये जल जाएगी और ख़ुरमे के अंदर एक कड़वाहट सी आ जाएगी। इसलिए प्याज बहुत अच्छे वाली तरीके से फ्राई करनी होती है कि बहुत ज़्यादा रेड भी ना हो कि वो काली हो जाए। तो तमाम गरम मसाले, जो साबुत गरम मसाले थे वो मैंने, और लहसुन अदरक पिसा हुआ ये इसमें ऑयल में डाल दिया है। अब ये इसमें भुनेंगे, एक अच्छी से खुशबू लहसुन अदरक की आएगी जो बड़ी ही मज़ेदार से खुशबू है। इसके बाद मैं इसमें तमाम पिसे हुए मसाले ऐड करूँगी। लहसुन अदरक मैं इसमें डाल चुकी हूँ, काली मिर्च डाल चुकी हूँ, लौंग डाल चुकी हूँ, दालचीनी डाल दी है मैंने, हरी इलायची डाल दी है। अब मैंने तमाम पिसा हुआ मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया, अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको भूनूंगी, उस वक्त तक भूनूंगी जब तक ज़रा सा ये मसाला अच्छा सा भुनना शुरू हो जाए और मसालों की खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दही को मैंने फेंटा नहीं है क्योंकि देगी मसाला ख़ुरमा जो होता है, बादामी ख़ुरमा, उसमें दही एकदम फेंट के नहीं डाला जाता, तो मैंने बग़ैर फेंटे इसमें दही ऐड किया है। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़ेदार है, बादामी देगी ख़ुरमा। अब ये इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और मसाले भुनने शुरू हो गए हैं, तो मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है। क्योंकि चिकन का ख़ुरमा है तो मैंने इसमें चिकन डाली है। अगर आप इसमें बीफ या मटन का बनाना चाहेंगे तो फिर इसी चेंजिंग आएगी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी उस वक्त तक जब तक गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और थोड़े से मसाले और गोश्त भुनना शुरू होंगे। अभी मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, उसको थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे ही मैं भून रही हूँ और थोड़ा सा चलाती जाऊँगी, देखती जाऊँगी। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आप ये है कि इसको चलाते रहना है, इसलिए क्योंकि मसाले हैं, भुनेंगे तो नीचे लगे ना, इसलिए इसको हम चला चला के थोड़ी देर में देखते रहेंगे। तकरीबन 5-10 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से भूनना है ताकि गोश्त अपना पानी अच्छा सा छोड़ दे इसके अंदर। अब मैं फ्लेम को करूँगी लो और कवर कर दूँगी इसको। मैंने इसको कवर कर दिया है। प्याज जो मैंने गोल्डन ब्राउन करके निकाली थी उसको हाथ से हल्का सा मैं चूड़ा कर रही हूँ। बड़ी क्रिस्पी सी होती है ये, बहुत अच्छी सी तली हुई प्याज होनी चाहिए, क्रिस्पी, ब्राउन नहीं होनी चाहिए डार्क, वरना ख़ुरमा कड़वा टेस्ट आने लगता है उसके अंदर। अब मैं तमाम प्याज इसके अंदर डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी।
कितना खूबसूरत कलर है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, तो उससे एक खूबसूरत सा कलर आता है। अगर आपको मिर्ची बढ़ानी है, ज़्यादा खानी है, तो आप तेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और अब तकरीबन प्याज और तमाम मसाले और दही और गोश्त अच्छा सा भुनना शुरू हो गया है। तो मैंने, अच्छा इस टाइम पे अगर आप उसमें ग्रेवी चाहते हैं तो हाफ़ कप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पानी ऐड नहीं किया। ग्रेवी आप जितनी रखनी चाहें उसी हिसाब से पानी ऐड इसमें आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें खुरमा एसेंस डाल रही हूँ। अगर खुरमा एसेंस आपके पास नहीं है बाय चांस, तो आप इसमें केवड़ा डाल सकते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब मैंने इसमें अदरक ऐड करी है और अब मैं इसको तकरीबन कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें खुरमा जो एसेंस मैंने डाला है उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी इसमें आ जाए। और बिल्कुल एंड में जो हमने बादाम बॉईल करके छील के रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। अभी मैंने वो इसमें ऐड नहीं करे हैं। अब मैं इसमें वो बादाम जो मैंने बॉईल करे थे और उन्हें छीला था वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर सर्विंग के लिए अदरक स्लाइस करके रखी है, वो मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी सी देर के लिए एक आध दफ़ा चलाएं, क्योंकि अब वरना ग्रेवी लग सकती है नीचे। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करने के बाद मैं इस पे ऊपर से अदरक डालूँगी। अच्छा, मैंने जो खुरमा एसेंस डाला था उसकी इतनी मज़ेदार से खुरमे की खुशबू आ रही है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके बदले केवड़ा डाल सकते हैं। और देखिए कितना मज़ेदार सा बादामी देगी खुरमा रेडी है। इसको घर में बनाएं। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।